अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। यत्र विश्वम भवति एक नीडम, अर्थात समस्त विश्व एक घोंसला है और हम सब उसी घोंसले के पंछी हैं। एक कैसा विलक्षण जीवन मंत्र, कैसी विशाल भावना जिसमें विश्व की कई समस्याओं का समाधान है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री गणेशाय नमः। सौराष्ट्रे सोमनाथं च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्, उज्जयिन्यां महाकालम्, ओंकारं ममलेश्वरम्, परल्यां वैद्यनाथं च, डाकिन्यां भीमशङ्करम्, सेतुबन्धे तु रामेशं, नागेशं दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशं, त्र्यम्बकं गौतमीतटे, हिमालये तु केदारं, घृसृणेशं शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः, सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। समुद्र की ये उत्ताल तरंगे प्रतिक्षण जिनके चरण पखारती रहती हैं, उन भूत भावन परमात्मा सोमेश्वर का पवित्र मंदिर काठियावाड़ के पुण्य धाम प्रभास पाटन में विद्यमान है। सोमनाथ भगवान का यह नवनिर्मित मंदिर है और इसके उत्तुंग शिखर पर सदा केसरी ध्वजा लहराती रहती है। भगवान शिव का यह भव्य मंदिर केवल देवस्थान ही नहीं, अपने आप में एक पूरा इतिहास है। भारत के कोने कोने से आने वाले भक्त श्रद्धालु तीर्थयात्री समुद्र संदर्शन स्नान के बाद भगवान सोमनाथ की पूजा अर्चना के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। इस मंदिर का शिल्प अधुनातन, उत्कृष्ट और बांधकाम अद्वितीय है। इतिहास साक्षी है कि भगवान सोमेश्वर ने इस धरातल पर होने वाली अनेक घटनाओं को साक्षात किया है। भगवान शिव शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों के तेजोमय और पवित्र स्थानों की महिमा अनोखी है। सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हेतु भक्त गणों की कतारें सदा लगी रहती हैं। अति प्राचीन काल में ये स्थान संभवतः हिमालय की कांगड़ा घाटी में वर्तमान ज्वालामुखी की दिव्य ज्योति की तरह ही रहे होंगे, परंतु अब इन स्थानों पर भव्य शिव मंदिरों का निर्माण हो गया है। शुभंकर शंकर ज्योति स्वरूप शिव स्थानों के दर्शन से हमारा जीवन पुण्यमय, सुखी तथा कृतार्थ होता है। यह श्रद्धा है और अनुभव भी है।
पुण्य धाम भारत भूमि में सागर तट पर 2, नदी के किनारे पर 3, पर्वतों की ऊंचाई पर 4 और मैदानी प्रदेशों में गांवों के पास 3, इस तरह 12 ज्योतिर्लिंग श्रद्धालुओं की निष्ठा और आस्था के प्रतीक रूप में विद्यमान हैं। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि यत्र गंगा च यमुना यत्र प्राची सरस्वती यत्र सोमेश्वरो देवः तत्र माम अमृतम कृधि इंद्राय इंद्रो परिस्रव। श्री शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से श्री सोमनाथ को आद्य ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा अर्चना से सब पापों से निस्तार और मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। चंद्रमा को सोम नाम से भी पहचाना जाता है, इसलिए यह ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के नाम से विख्यात है। चंद्रमा को इस स्थान पर तेज प्राप्त हुआ, इसलिए यह स्थान प्रभास पट्टन या प्रभास पाटन के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में एक कथा मिलती है। चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह करके एकमात्र रोहिणी में इतनी आसक्ति और अनुराग दिखाया कि दूसरी 26 बहनें अपने को उपेक्षित और अपमानित अनुभव करने लगी। उन्होंने अपने पति से निराश होकर अपने पिता से शिकायत की, तो पुत्रियों की वेदना से पीड़ित दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को 2 बार समझाने का प्रयास किया, परंतु विफल हो जाने पर उसने चंद्रमा को क्षयी होने का शाप दिया। देवता लोग चंद्रमा की व्यथा से व्यथित होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे शाप निवारण का उपाय पूछने लगे। ब्रह्मा जी ने प्रभास क्षेत्र में महामृत्युंजय मंत्र से वृषभध्वज शंकर की उपासना करने का एकमात्र उपाय बताया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र, इसका अर्थ है 3 नेत्रों वाले सुगंध युक्त एवं पुष्टि के वर्धक शंकर का हम पूजन करते हैं। वे शंकर हमको दुखों से ऐसे छुड़ाए जैसे खरबूजा पककर बेल से अपने आप टूट जाता है, किंतु वे शंकर हमें मोक्ष से न छुड़ावे। चंद्रमा के 6 मास तक महामृत्युंजय मंत्र के जाप के साथ शिव पूजा करने पर भगवान शंकर प्रकट हुए और चंद्रमा को एक पक्ष में प्रतिदिन उसकी एक कला नष्ट होने और दूसरे पक्ष में प्रतिदिन बढ़ने का उन्होंने वर दिया। देवताओं पर प्रसन्न होकर इस क्षेत्र की महिमा बढ़ाने के लिए और चंद्रमा अर्थात सोम के यश के लिए सोमेश्वर नाम से शिव जी यहाँ पर स्थित हो गए। भगवान शिव को पंचामृत अभिषेक, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराकर अर्चना की जाती है, तो वे परम प्रसन्न होते हैं। विद्वान लोग वैदिक मंत्रों से ओम नमः शंभवाय च शिवाय च शिवतराय च नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, इस प्रकार मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं। कल्याण और सुख के मूल स्रोत भगवान शिव को नमस्कार है। कल्याण के विस्तार करने वाले तथा सुख को बढ़ाने वाले भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मंगल स्वरूप और मंगलमयता की सीमा भगवान शिव को हम प्रणाम निवेदित करते हैं। इस नूतन सोमेश्वर मंदिर के पास ही प्राचीन सोमेश्वर मंदिर है, जिसके गर्भगृह में नीचे भगवान सोमेश्वर का विग्रह ज्योतिर्लिंग विराजमान है। शिव के लिए शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र आता है, जो संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर, समस्त भूतों के अधीश्वर, ब्रह्म वेद के अधिपति, ब्रह्म बलवीर्य के प्रतिपालक तथा साक्षात ब्रह्मा एवं परमात्मा हैं। वे सच्चिदानंदमय नित्य कल्याण स्वरूप शिव मेरे बने रहे। भगवान सोमेश्वर के इस प्राचीन मंदिर और नूतन शिव मंदिर तथा सोमनाथ भगवान के दिव्य ज्योतिर्लिंग के पुण्य पवित्र दर्शन के बाद अब इसी समुद्र तट और सोमनाथ के मंदिर के उत्तुंग शिखर पर लहराती ध्वजा को प्रणाम करके हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं श्रीशैल क्षेत्र की ओर, जहां भगवान श्री मल्लिकार्जुन
स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में श्रीशैल क्षेत्र विराजमान है। श्रीशैलम पहुंचने के लिए हैदराबाद से बस सेवाएं उपलब्ध हैं। हैदराबाद से श्रीशैलम करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है। श्रीशैल क्षेत्र का यह शिव मंदिर अद्भुत, प्राचीन और रमणीय है। कई तलों से बना हुआ ऊंचा शिव मंदिर जीवन को उच्चता प्रदान करता प्रतीत होता है। इस मंदिर का बांधकाम उत्तम है और इसका शिल्प उत्कृष्ट है। जैसी कि जनश्रुति है, श्रीशैल मल्लिकार्जुन के इस पवित्र स्थान की तलहटी में कृष्णा नदी ने पाताल गंगा का रूप लिया है। लाखों भक्तगण पवित्र स्नान के बाद ज्योतिर्लिंग के दर्शनार्थ लंबी कतारों में खड़े ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करते रहते हैं। वे कहते हैं, सर्वो वै रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमोस्तु, पुरुषो वै रुद्रः सन्महो नमो नमः। अर्थात जो रुद्र उमापति है वही सब शरीरों में जीव रूप से प्रविष्ट है, उनको हमारा प्रणाम हो। प्रसिद्ध एक अद्वितीय रुद्र ही पुरुष है। वह ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रूप से, प्रजापति लोक में प्रजापति रूप से, सूर्य मंडल में वैराट रूप से तथा देह में जीव रूप से स्थित हुआ है। उस महान सच्चिदानंद स्वरूप रुद्र को बारंबार प्रणाम हो। आशुतोष भगवान श्री शिव जब प्रसन्न होते हैं तो साधक भक्त को अपनी दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे अविद्या के अंधकार का नाश हो जाता है और साधक को अपने इष्ट की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके कैलाश पर्वत पर लौटे तो नारद जी से गणेश विवाह का वृत्तांत सुनकर रुष्ट हो गए और माता पिता के मना करने पर भी उन्हें प्रणाम कर क्रौंच पर्वत पर चले गए। पार्वती के दुखित होने पर तथा समझाने पर भी धैर्य धारण न करने पर शंकर जी ने देवर्षियों को कुमार कार्तिकेय को समझाने के लिए भेजा, परंतु वे निराश ही लौट आए। इस पर पुत्र वियोग से व्याकुल पार्वती के अनुरोध पर पार्वती के साथ शिव जी स्वयं वहां गए, परंतु कुमार कार्तिकेय अपने माता पिता का आगमन सुनकर क्रौंच पर्वत को छोड़कर 3 योजन और दूर चले गए। परंतु वहां पुत्र के न मिलने पर वात्सल्य से व्याकुल शिव पार्वती ने उसकी खोज में अन्य पर्वतों पर जाने से पहले वहां अपनी ज्योति स्थापित कर दी। उसी दिन से मल्लिकार्जुन क्षेत्र के नाम से यह ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन कहलाया। शास्त्रों का वचन है कि अमावस्या के दिन शिव जी और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी आज भी इस क्षेत्र में आते रहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से धन धान्य की वृद्धि के साथ प्रतिष्ठा, आरोग्य और अन्य मनोकामना की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि श्रीशैल पर्वत के शिखर दर्शन मात्र से भी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के मंदिर की बनावट तथा सुंदरता बड़ी विलक्षण है। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इस अवसर पर तूर्य एवं पारंपरिक शहनाई वादन अद्भुत श्रुति मधुर और मंगल ध्वनि युक्त लगता है। मां भगवती की पूजा वैदिक एवं पौराणिक मंत्रों से आरंभ होती है। मंदिर के निकट ही श्री जगदम्बा जी का भी एक स्थान है। श्री पार्वती जी यहाँ भ्रमरांबा कहलाती हैं। भारत के प्रसिद्ध 52 शक्ति पीठों में से यह एक है। दुर्गा सप्तशती में कहा है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो सभी जीवों में, सभी प्राणियों में शक्ति रूप से वर्तमान है, उन मां भगवती परांबा को मैं प्रणाम करता हूं। एक व्यक्ति के जीवन की भव्य जागृति समग्र राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है, समस्त मानव जाति के भाग्य को भी।